आधे पाकिस्तान को पता नहीं है भारत का आर्मी चीफ का नाम क्या है, और यहां 6 महीने से डेडलॉक है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर। जंग होने लगी थी पाकिस्तान के अंदर, मार्शल लॉ लगने वाला था पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर। कैसे आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं? आपकी नेटवर्थ 7 बिलियन है, उनके पास 600 बिलियन है। कभी अच्छाई का भी कंपैरिजन कर लिया करें उनसे। अब ये रवाज बनता जा रहा है कि वो इमरान खान साहब देखें जयशंकर की तारीफें कर रहे हैं, मोदी से दुश्मनी लगाई। अब यहां भी ये मोदी की बात, वो भारत के इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी, तो अपने इंसानी हकूक के बारे में कुछ बात करें आप। 25 करोड़ लोग भूख से मरने वाले हैं, 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ये इंसानी हकूक का जो है वो तजाद नहीं है। ये आप आपने अपने शहरी जो 4 करोड़ हैं वो अबेंडन कर दिए। ये इंसानी हकूक की पामाली नहीं है? और फिर उनकी बात भी नहीं करनी। आपके पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन उनसे जाके देखें तो सही, को जिंदा के मर गए हैं वो। एक ऐसा मुल्क है जो भूख नंग से बहुत बुरे हालात हैं। वहां के सदर पाकिस्तान अपना दरबार, उन्होंने कहा, फैसला किया कि दरबार, बल्कि जाने से पहले, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जाने से पहले सबरी उनसे साइन करा ली गई थी, लेकिन एक इलामती तौर पर उन्होंने अपना सारा काफिला साथ लिया, एम्बुलेंस से रोकी उन्होंने, लोग रास्ते में बेचारे बिलखते रहे, ट्रैफिक जाम की गई। हजूर जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से एक भूखे मुल्क का त्यारा लिया गया, लाहौर गए, फिर वहां पे लाहौर पे एम्बुलेंस से रोकी गई, ट्रैफिक रोकी गई, और जुनाब जो है वो मुगल आजम के दरबार में पेश हुए। 40 मिनट के लिए उन्होंने सजदा नगू रहे। उन्होंने कहा कि जा अब मिर्जापुर की गद्दी जो है मैं उसको जाके साइन कर, हालांकि साइन करके गए थे। इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? एक डेवलपिंग कंट्री जिसके अंदर ना पानी पीने को है, ना बिजली है, ना खाना है, वहां पे ये हुकूमत के खर्चे पे जहाज को इस तरीके से उड़ाना, जिस तरह आप उबर में बैठे हैं, कुछ शर्म नहीं इन लोगों को आती? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं ये बताना ये चाहूंगा कि 2 लोग जो मेरिट के लिहाज से पहुंचे, बल्कि मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी नए आर्मी चीफ साहब को और साहिर मिर्जा साहब को, अगर आप मेरिट पे आए हैं तो इन लोगों को भी मेरिट का कुछ सिखाएं। ये जो आपकी पैदावार है, जो आपके बच्चे पैदा आपने कर लिए हैं, आज मुझे किसी ने कहा, आज किसी ने मुझे इमरान खान साहब और बाजवा साहब की तस्वीर भेजी, तो साथ नीचे लिखा था कि अगर मुझे पालना नहीं तो पैदा करने की क्या जरूरत है। तो ये हर सियासतदान जो पाकिस्तान का आपने पैदा किया, भुट्टो से लेकर ये हमारे मिस्टर हैंडसम तक। लेकिन अब इनको भी कुछ सिखाएं आप, इनको ब्लेम ना करें। बाजवा साहब ने अपनी स्पीच के अंदर अगले दिन फरमा दिया है कि इस पाकिस्तान के अंदर सियासी शिकस्त थी, कौम को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने वहां पे हथियार डाले थे। बाजवा साहब इस तरह ना करें प्लीज। पाकिस्तान का हर सियासतदान आपने पैदा किया है, हर सियासतदान। अयूब खान क्या था, किस तरह आया, एक जहाज के हादसे की वजह से वो पावर में आया, किस तरीके से उसके बच्चे ने तबाहियां फेरी, और अभी तक उसका पोता कैबिनेट के अंदर है। और मैं गारंटी से कह देता हूं, पाकिस्तान के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती आपकी मर्जी के बगैर। और मैं यहां यह कहना चाहूंगा, बल्कि बिलखसूस उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कई चीजों की एडमिशन किया। उन्होंने कहा हमने सारा मुल्क हमने ही तबाह किया है, लेकिन फरवरी के अंदर हमने फैसला कर लिया था कि अब हम चादर लेके तो यहां से राइट अप ले, जब ईंट से ईंट बजा दी उसके बाद नहीं। 4 टायर फ्लैट गाड़ी के, इंजन तबाह, क्लच प्लेट उड़ी हुई है, सिर्फ एक स्टीयरिंग अंदर मौजूद है, और उन्होंने कहा ये चाबियां ले लीजिए आप। ये बल्कि मैं कल कह रहा था, ये स्पीच जो थी बाजवा साहब की, ये 1947 में होनी चाहिए थी। ये 75 साल लेट है ये स्पीच। गाड़ी खत्म है इस वक्त, गाड़ी रुक चुकी है। गाड़ी इस तरीके से अब्यूज की गई 75 साल कि अब उसके अंदर सकत कुछ नहीं रही। बाजवा साहब इस तरह ना करें उसके साथ। और मैं ये क्वेश्चन, बल्कि मैं इसी सेगमेंट के अंदर मैं इस पे मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं, सोचो और फिक्र कर रहा हूं इस चीज को सोचने के लिए कि ये कहते हैं कि हम सियासत से निकल जाएंगे। क्या आप सियासत से निकल के गुजारा कर पाएंगे? क्या ये पाकिस्तान के अंदर सियासतदान आपके बगैर गुजारा कर पाएंगे? ये दोनों तरफ से है। क्या पाकिस्तान आपके चलाने के बगैर पाकिस्तान चल पाएगा? आप जिस तरीके से 75 साल इसको चलाते रहे हैं, अच्छा आप सियासत से निकल गए तो कारोबार से क्यों नहीं निकलते फिर आप?
आपके कारोबार फौजी फेडरेशन आपके प्रोजेक्ट किस तरह चलेंगे? जिसका निशानदेही की थी उस खातून ने, डॉक्टर आयशा ने, वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी वाली ने, मिलिट्री गैंग, उसकी खिताब आज से तो 15 साल पहले आपने यहां रिलीज नहीं होने दी, वो लंदन से जाकर रिलीज हुई थी बुक। पाकिस्तान के हर बिजनेस में सियासत से निकल जाएंगे तो पाकिस्तान के कारोबार क्या क्या करेंगे आप? या तो कारोबार से भी निकले आप। और वो जो आपने हर डिपार्टमेंट के अंदर फौजी बिठाए हुए हैं जिनको आप रिटायरमेंट के बाद उनको गिफ्ट करते हैं, हर 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 डिपार्टमेंट का इंचार्ज तो ब्रिगेडियर है, वो कर्नल रिटायर है, उसका क्या करेंगे आप? ना पाकिस्तान का बगैर आपके बगैर अब गुजारा है, ना सियासत का आपके बगैर गुजारा है, ना आपका सियासत के बगैर गुजारा है। ये लिखा जा चुका है। और दूसरी एक चीज ये होती है, और मैं आप छोटी सी बात, किसी नशई पाउडरी को जब आप हीरोइन से हटाते हैं तो उसको यकलख नहीं कहते कि छोड़ दो, वो विड्रॉल से मर जाता है। आपने एमक्यूएम बनाते हैं, आप बाप पार्टी बनाते हैं, आप बलोचिस्तान की गवर्नमेंटें गिराते हैं, सेनेट के अंदर इलेक्शंस के आप बूथ के अंदर आप कैमरे लगाते हैं, इतने लोग आज तक उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये किस तरह आगे निजाम चलेगा? आप मैनेज करते हैं, आपको सिद्दीकी साहब ने कहा था, सिद्दीकी साहब जो जस्टिस सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा था कि तुमसे एक जज नहीं मैनेज हुआ। ये वर्ड मैनेज आपने इजाद किया था, अब इसको मैनेज करें प्लीज। ये जो बच्चे आपने पैदा कर दिए हैं, इनको सिखाएं, मेरिट सिखाएं, इनको इस्लाम सिखाएं, इनको बैठ के पाकिस्तान सिखाएं। और आज एक सबसे बड़ा मैं मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं मिन्नत करूंगा नए आर्मी चीफ से कि खुदारा इस सियासत में से इंपोर्टेड लोग निकाल दो, डुअल सिटीजन, और कोई बंदा सियासत या आला ओहदे के ऊपर ना आए जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है और जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, अगर पाकिस्तान बचाना चाहते हैं, अगर, क्योंकि 25 करोड़ लोग वो जिहाद चाहते हैं, वो पाकिस्तान नहीं बचाना चाहते। क्या जरूरत, मेरा ये क्वेश्चन है आज, मैं पूछना चाहता हूं 25 करोड़ लोगों से, क्या आपको जिहाद की जरूरत है? क्या आपको जिहाद का मतलब पता है? और जो आपने 25 मई को आके इस्लामाबाद के अंदर आपने जो दरख्त जलाए थे, हालते जंग में इस्लाम कहता है कि आपने दरख्त नहीं काटना, आपने फसल नहीं काटनी। आपने आके आगे इस्लामाबाद के दरख्त जला दिए थे, ये अमीरुल मोमिनीन के साथ, ये अमल बिन मारूफ के जो काफले के आए थे 25 मई को, उन्होंने आगे इस्लामाबाद के दरख्त जला दिए थे। आपको जिहाद का क्या पता क्या चीज होती है? आपने इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और उसमें आरजू मैं आगे चलना चाहूंगा कि नए आर्मी चीफ के पास कौन सा एक ऐसा फार्मूला है कि आते दूध की नहरें और शहद की नहरें चलनी शुरू हो जाएंगी? क्या फार्मूला है उसके पास? आंखें बंद करें, आप देखें खान साहब आ जाते हैं दोबारा, मुराद सईद जैसे 5-6 और 25-25 साल के मिनिस्टर साथ लेके आ जाएंगे, जुल्फी बुखारी साहब आ जाएंगे, उस्मान बुजदार आ जाएगा, फरदौस आशिक अवान आ जाएगी। ओ यार कैसी बातें कर, ये पाकिस्तान का हल नहीं। और पाकिस्तान का हल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, पाकिस्तान का हल है इसको पांव पे किस तरह खड़ा करना है तुमने, ये हल है। और इस हल का आज तक ना किसी, बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में सारी सफाइयां पेश की। उन्होंने कहा जी फैटफ से हमने बचाया, इसका मतलब यह कि फाइनेंस भी आप कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा जी हमने आप ये बताएं कि हमने वो सऊदी अरब जाते हैं, रिलेशनशिप हम ठीक करने जाते हैं, इसका मतलब फॉरेन पॉलिसी भी आप बनाते हैं, आप करते हैं। ये सारे कन्वेंशन तो आपने खुद अपने स्पीच में कर लिए हैं। फिर आप कह देते हैं जी कि वो भारत की जो फौज है वहां सारा कुछ करती है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, हमें यहां क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे ये बताएं, आप आधे पाकिस्तान को पता नहीं है कि भारत का आर्मी चीफ का नाम क्या है, और यहां 6 महीने से डेडलॉक है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर। जंग होने लगी थी पाकिस्तान के अंदर, मार्शल लॉ लगने वाला था पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर। कैसे आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं? आपकी नेटवर्थ 7 बिलियन है, उनके पास 600 बिलियन है। कभी अच्छाई का भी कंपैरिजन कर लिया करें उनसे। अब ये रवाज बनता जा रहा है कि वो इमरान खान साहब देखें जयशंकर की तारीफें कर रहे हैं, मोदी से दुश्मनी लगाई। अब यहां भी ये मोदी की बात, वो भारत के इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी, तो अपने इंसानी हकूक के बारे में कुछ बात करें आप। 25 करोड़ लोग भूख से मरने वाले हैं, 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ये इंसानी हकूक का जो है वो तजाद नहीं है। ये आपने अपने शहरी जो 4 करोड़ हैं वो अबेंडन कर दिए। ये इंसानी हकूक की पामाली नहीं है। और फिर उनकी बात भी नहीं करनी। आपके पास देने को कुछ नहीं है,
लेकिन उनको उनसे जाके देखें तो सही, को जिंदा है कि मर गए हैं वो। दोस्तों, पाकिस्तान में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। पहली घटना यह है कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने यह ऐलान किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के अगले सेना प्रमुख होंगे। आसिम मुनीर की पूरी कुंडली भी हम आपको बताते हैं, साथ ही पाकिस्तान के नए जनरल के भारत विरोधी एजेंडे का भी पर्दाफाश करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी घटना पाकिस्तान में हुई है वो ये है कि पाकिस्तानी पूर्व जनरल कमर जावेद बाजवा का वो बयान। सबसे पहले बात करते हैं आसिम मुनीर के एंटी इंडिया बायोडेटा के बारे में। आसिम मुनीर को कश्मीर का एक्सपर्ट माना जाता है, इसलिए वर्ष 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का प्रमुख इन्हें बनाया गया था। वर्ष 2019 में पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले का मास्टरमाइंड भी आसिम मुनीर ही है। इस हमले की प्लानिंग से लेकर तैयारियों तक में आसिम मुनीर ने जैश ए मोहम्मद की मदद की थी। यही नहीं, कश्मीर में हिंसा और अस्थिरता फैलाने के प्लानिंग में भी आसिम मुनीर ही है। इसलिए वो मौजूदा सेना प्रमुख जनरल बाजवा के इतने फेवरेट हैं कि बाजवा के रिटायर होने के 2 दिन पहले ही वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन जाएंगे। आसिम मुनीर का कार्यकाल भी इसी 27 नवंबर को खत्म होने वाला है, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जनरल बाजवा ने अपने रिटायरमेंट से लगभग 1 हफ्ते पहले एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी खलबली मच गई। दरअसल ये बयान 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा है। इस युद्ध में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। केवल यही नहीं, उसके 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये बड़ी हार थी कि पाकिस्तान में आज भी इसके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन पहली बार किसी पाकिस्तानी जनरल ने खुले तौर पर इस हार पर बात की है। और सिर्फ बात ही नहीं की, इस हार के पीछे की वजह बताई है। उन्होंने ये कहा कि 1971 की हार फौजी नाकामी की वजह से नहीं बल्कि सियासी नाकामी की वजह से थी। इससे जुड़ी हुई वीडियो हम आपके लिए पहले ही बना चुके हैं। आप चाहें तो मेजर गौरव आर्या की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर